आप नमस्कार, सत श्री अकाल, हाय हेलो सलाम कहिए, कैसे हैं आप। देखिए ये मैं हूं, ये मेरा स्टूडियो है और यहां कोई पावनी नहीं चल रही है, बल्कि यहां चल रहा है हमारा शो। हो। वैसे पिछले दिनों ये पावी चल रही है वाला वीडियो जो है वो बहुत जबरदस्त वायरल हुआ। हमारे शो में भी ये पहले पायदान पर इसलिए शामिल हो गया क्योंकि इस वायरल वीडियो पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तक ने ट्विटर पर अपना रिएक्शन दिया। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। और इसके बाद इस वीडियो पर मीम बनाने वालों की बाढ़ आ गई। नहीं, बाढ़ नहीं आ गई, सुनामी आ गई। कैसे कैसे मीम बनाए इस वायरल वीडियो पर लोगों ने। वैसे इस वीडियो के अलावा हमारे देश में सारे वीडियोस जो हैं वो राजनीति के ही वायरल हो रहे हैं। पिछले हफ्ते भी सबसे ज्यादा राजनीति जो है वो किसान आंदोलन को लेकर हुई। क्या बात कर रहे हो आप? और हुई भी इतनी इंटरनेशनल कि राजनीति को भी अपने नाम से ही नफरत हो जाए। लेकिन ये बात भूल करके राजनीति सुबह अपना मुंह धोते हुए जैसे ही आईने में अपना चेहरा देखती है तो उसे आईने में सबसे पहले पता किसकी तस्वीर दिखाई दी? दिशा रवि की। वैसे जब मेरी पत्नी ने सुना, क्यों भाई आप इस बात पर क्यों हंसे? अच्छा, मेरी पत्नी ने सुना, ये सुनकर हंसी छूट गई आपकी। अरे भाई मेरी पत्नी जो है सिर्फ बोलती नहीं है, सुनती भी। आपकी पत्नी की तरह थोड़ा ही है कि सिर्फ बोलती रहे। हाँ? तो मैं बता रहा था कि जब मेरी पत्नी ने सुना कि किसान आंदोलन को लेकर देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश के आरोप में दिशा रवि गिरफ्तार, तो उसने पूछा क्या जी सुनते हैं इस साजिश में ये दिशा और रवि दोनों शामिल थे क्या? फिर मैंने उसे बताया, हट पगली, ये दिशा रवि एक ही नाम है, लेकिन हाँ इसके अलावा कई नाम हैं जो इस साजिश में सामने आए। मतलब निकिता जैकब और शांतनु का कनेक्शन दिशा रवि से है ना। दिशा रवि का कनेक्शन ग्रेटा थनबर्ग से, ग्रेटा का कनेक्शन मो धालीवाल से, मो धालीवाल का कनेक्शन रियाना से, पॉप सिंगर रियाना। यह सुनकर मेरी बीवी ने सिर पीटते हुए पूछा, मेरा नहीं अपना ही सिर पीटा उसने। अपना सिर पीटते हुए पूछा कि हे भगवान, इसका मतलब? मैंने कहा भाग्यवान, इतना भी नहीं समझी। इसका मतलब ये कि वैसे इससे भी ज्यादा नाम उन लोगों के सामने आए जो देश के खिलाफ स्क्रिप्ट लिखने वाले इन लोगों के सपोर्ट में सामने आए। दिशा रवि पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि बोल क्लब आजाद हैं तेरे। अब राहुल को कौन समझाए कि ऐसी बातें ना बोला करें जिसे सुनकर हमारे मनमोहन सिंह जी का दिल भर आए। बोल के लवाज वो बोल ही नहीं पाएगा। अच्छा, इधर प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार एक निहत्ती लड़की से डर गई। लो कल्लो बात बताओ जरा। अरे वो तो पर मिसाइल फायर करती हुई आती तब गिरफ्तार करते क्या उसे? अच्छा, एक अपनी ममता दीदी है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कार्रवाई तो बीजेपी की आईटी सेल पर होनी चाहिए जो देश में झूठ फैलाने का काम कर रही है। अरे हाँ, ममता दीदी से याद आया, ममता दीदी ने बंगाल वालों के लिए मां के नाम से 5 रुपए में खाने की थाली की घोषणा की है। लोग कह रहे हैं कि अरे क्या दीदी, आपको पूरे 10 साल बाद मां की याद आई। वैसे जनता के साथ ये थाली पॉलिटिक्स जो है ना केवल दीदी नहीं कर रही है, बल्कि कई राज्यों में गरीब को सस्ते में थाली खिलाने की खो खेला जा रहा है। मुझे तो सच बताऊं, गरीब की सस्ती थाली खिलाने के इन सरकार के दावों पर ही शक होता है, कसम से। इनका बस चले तो ये 5 रुपए में गरीब को खाली थाली थमाकर कहें ले खा ले 5 रुपए में थाली। और तुझे क्या लग रहा था 5 रुपए में थाली में खाना भी होगा? अरे वादा किया था ना कि 5 रुपए में थाली खिलाएंगे तो ले खा ले थाली, थाली में खाना भी होगा, ये थोड़ा ही कहा था। हद होती है यार। जो सरकारें गरीब को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं कर पा रही, वो गरीब को 5 रुपए में थाली खिलाने की बात करती है। येड़ा समझा है क्या? वैसे शतक लगाने के मामले में तो अपने सचिन तेंदुलकर का भी गुरु निकला ये पेट्रोल है। शतक लगाने से पहले एक बार भी नर्वस 90s का शिकार नहीं हुआ पट्टा। वैसे सचिन तेंदुलकर के शतक तक तो ठीक है रे भाई, लेकिन मुझे डर है कि पेट्रोल कहीं 12 और 13 शतक लगाने वाला वीरेंद्र सहवाग ना बन जाए। सचिन और सहवाग से मुझे कांग्रेस पार्टी के ऑलराउंडर की याद आ गई। नहीं समझे आप? अरे अपने राहुल गांधी। दोस्तों पिछले दिनों ये अपने राहुल गांधी जो हैं वो पुदुचेरी पहुंचे। वहां मछुआरों से मिलने के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब तक देश में मछली मंत्रालय क्यों नहीं है? अरे अब इसमें हंसने की क्या बात है भाई।
हमारे मछुआरे भाइयों को भी तो यह जानने का पूरा अधिकार है ना कि अब तक देश में मछली मंत्रालय क्यों नहीं है। लेकिन इस खबर में जो सबसे कमाल की बात है वो जानते हैं क्या? वो ये है कि राहुल गांधी को यह पता ही नहीं है कि 2019 में मोदी सरकार मछली पालन, पशुपालन, डेयरी को लेकर के एक अलग मंत्रालय बना चुके हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा तो कमाल की बात यह है कि क्या मछुआरों को भी ये नहीं पता था? नहीं तो राहुल गांधी की इस बात पर वो ताली क्यों बजाते, चुप क्यों रहते? अरे हाँ, चुप ना रहते तो और क्या करते बेचारे। राहुल जी के सामने राहुल जी के अलावा किसी और में कुछ बोलने की हिम्मत है क्या? है? मुख्यमंत्री नारायण सामी तक की हवा टाइट हो गई जब राहुल जी के सामने एक महिला सरकार की बुराई करने लगी। डर के मारे मुख्यमंत्री जी कांपने लगे। उसकी बुराई का अनुवाद करते हुए कहा कि वो तो सरकार की तारीफ कर रही है। கடலோர பகுதி இப்படியே தான் இருக்குது. எங்களுக்கு யாரும் ஆதரவு கொடுக்க மாட்டாங்க. அவரே இருக்காரு. எங்களை வந்து ஒரு காலமாவது புயலுக்கு வந்து பார்த்திருக்காரா? Hello, we look at sir. At that time, during cyclone, sir, Nivar cyclone, I came and visited the area. यार मेरी तो कसम से ये समझ में नहीं आता कि राहुल जहां जाते हैं वहां ऐसा क्यों होता है। वैसे सारे वाकये जो हैं वो राहुल गांधी को परेशान करने वाले नहीं होते हैं, कुछ उन्हें खुश करने वाले भी होते हैं। चलिए मैं चलता हूं कुछ और मसाला खोजने के लिए। अरे यार हाँ, मसाले से याद आया, अपने राहुल गांधी का मसाले से भी तगड़ा कनेक्शन है। जाते जाते देखते जाइएगा। और हाँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। വെങ്കായം തൈര് കല്ലുപ്പ് It's smelling very nice. Thank you. ABP न्यूज आपको रखे आगे।